नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स की। स्टॉक मार्केट का बहुत बुरा हाल है। कंडीशन जो है वो बहुत बुरी चल रही है। निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए जो है डूब चुके हैं। 1400 पॉइंट्स फ्राइडे को स्टॉक मार्केट गिरा था। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री 2024 के इलेक्शन से पहले, गृह मंत्री 2024 के इलेक्शन से पहले बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि डिफेंस ले लो, रेलवे के स्टॉक्स ले लो, फाइनेंस के स्टॉक्स ले लो, पीएसयू के स्टॉक्स ले लो। लोगों ने भरोसा करके ले लिया और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कई सारी एसआईपी बंद हो चुकी हैं। कई सारे जो अ, इसमें शेयर्स थे लोग अपने निकाल रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत चल रही है। लोगों के जो रिटर्न्स हैं वो माइनस में जा चुके हैं। लास्ट ईयर सिर्फ 8% का रिटर्न मिला है स्टॉक मार्केट में। 2009 में रिसेशन के जस्ट बाद 81% का रिटर्न मिला था। तो आप सोच सकते हैं, ये आंकड़े आप खुद ही गूगल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। आजकल तो इंटरनेट है, हर आदमी एक ब्रॉडकास्टर है। तो जो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बट प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है, घूमने फिरने से, फोटो खिंचवाने से मतलब है। नहीं तो नए नए टैक्सेस लगा देंगे। तो इसलिए सरकार कितनी सीरियस है, इससे आप समझ सकते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर का एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। पहले तो हर चीज़ पे स्टेटमेंट देती थी कि मैं प्याज नहीं खाती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। हर चीज़ पे स्टेटमेंट आता था। ये बताते थे कि वही डॉलर ऊपर नहीं जा रहा है, रुपया रुपया नीचे नहीं जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। ऐसे बेतुके बयानबाजी करते थे। कभी कहते थे मैं प्याज लहसुन नहीं खाते, कभी कहते थे डू यू थिंक दिस बजट इज़ वर्स्ट। तो ऐसे कॉन्स्टिपेटेड तरीके की जो है बातें करते थे ये लोग। चेहरे से ही इनको देख के लगता है कि कॉन्स्टिपेशन से शिकार है। बातें ही इस तरह की होती हैं। ये गुस्से में आ जाते हैं, ये वैसी बातें करते हैं। तो एक आम जो रिटेल इन्वेस्टर है, उसका जो है पैसा डूबा है, उसकी हालत बदतर हो चुकी है। एक दिन में 1400 पॉइंट्स गिरना बहुत बेकार चीज़ है। जिनकी उम्मीदें थी स्टॉक मार्केट से, बहुत ही निराश हो चुके हैं। निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। तो यह ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को या वित्त मंत्री को कुछ तो बोलना चाहिए। सेबी की चीफ को कुछ तो बोलना चाहिए। चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए। बट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पैसा लगाया है, उनकी हालत क्या है? एफडी के इंटरेस्ट तो वैसे भी अगले 10 साल में गिरने ही है। वैसे अभी भी कुछ खास आ नहीं रहे, बट आगे और भी गिरने हैं। तो जो लोग मीम्स बना रहे हैं कि हमने एफडी ले ली थी, पीपीएफ ले लिया था, उनकी हालत भी खराब होनी ही तय है। और बाकी भी हालात जो है, बाकी इन्वेस्टमेंट की भी हालत खराब होने वाली है। तो जिन्होंने ये बड़े-बड़े फिल्म इन्फ्लुएंसर हैं जो एक्सेल शीट पे डाल के बताते थे कि 70 साल में आपको 200 करोड़ हो जाएँगे, 500 करोड़ हो जाएँगे, ये हो जाएगा, 5000 की एसआईपी करवा लो, 2000 की एसआईपी करवा लो। तो आप देखेंगे कि इनकी सुन के लोगों ने घर खरीदे नहीं। अब घर के प्राइस बढ़ गए हैं जिनके पास पैसा था। अब गुरुग्राम में 3 करोड़ से कम का घर कोई खरीद नहीं सकता। पहले अफोर्डेबल हाउस आ रहे थे, तो वो ये स्विमिंग पूल नहीं है, पार्किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बहाने मार रहे थे। जो स्मार्ट थे उन्होंने ले लिया, प्रॉफिटेबल है, अब उनको रेंट पे रेंट अच्छा खासा मिल रहा है। और दूसरी जगह पे भी लोग कहते हैं कि हमारे लोकल लोगों को कुछ मिल नहीं पाया है। जब लोकल लोगों को दिख रहा था प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर जा रहा है, जिनके पास पैसे थे उन्होंने खरीदा ही नहीं। अब प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं तो कह रहे हैं लोकल लोगों को कुछ मिला नहीं। अभी भी कई सिटीज़ हैं जो बढ़ती हुई हैं, उसमें अगर आप ले सकते हो फ्लैट तो लीजिए। अगर आप लेने से चूक गए तो फिर वो मौका आएगा नहीं। लेकिन लोग फिर उसी पे चले जाते कि फिर इन्फ्लुएंसर तो ये कह रहा है, फिर इन्फ्लुएंसर तो वो कह रहा है। फिर जो है जनता जो है गुमराह हो जाती है। आज भी जो नई जनरेशन है, वैसे तो जेन ज़ी खरीद ही नहीं सकती अपने दम पे, लेकिन पिताजी अगर सपोर्ट करें तो हो सकता है पॉसिबल है। जिन्होंने एफडी करवा के रखी हुई है, वो अगर थोड़ा तो पैसा दे दें, तो हो सकता है
कि पॉसिबल हो। और पुणे और मुंबई में तो जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं और लोन का देखते हैं, वैसे ही एग्रीमेंट भी हो जाता है। तो प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा आपके पास ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अब जेन ज़ी वाले तो कभी खरीद ही नहीं सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न आने के मतलब अब तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि सभी लोग उसमें ही पैसे लगाएँगे। तो 5% से ऊपर एक फंड मैनेजर जो है पैसे लगा नहीं सकता। और जब सब लोग खरीदेंगे, तो उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि उसको भी प्रॉफ़िट दिखाना पड़ता है। और अगर एक ही फंड के कई सारे नाम हैं, जैसे एक कंपनी के बहुत सारे आदित्य बिरला, ये आदित्य बिरला वो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसका आप अन्यथा नहीं लें कि ये बोल रहा हूँ। तो उन्हें भी थोड़ा, तो अगर आप क्लिक करके देखेंगे स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, जो भी होगा, उसमें अंदर जाके आपको पता चलेगा कि एचडीएफसी ही दिखेगा, लार्ज कैप फंड ही दिखेगा उसमें, लार्ज कैप कंपनी ही दिखेगी। तो वो अनसर्टेनिटी है। म्यूचुअल फंड में हो सकता है आपको पैसा आ जाए, इससे कोई गारंटी नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रॉपर्टी में आप खुद रह सकते हो, रेंट पे डाल सकते हो, टैक्स बेनिफिट भी है। और एक आपके में फिस्कल ये डिसिप्लिन आ जाता है कि आप अगर चाहें, मतलब जितना 30,000 अगर कटने हैं ईएमआई के, तो 30,000 कटने ही कटने हैं। तो आप उसका जो पैसा है वो वेस्ट करोगे नहीं। तो ये एक प्रॉपर्टी का फ़ायदा है। और एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी अभी माना है कि उनका जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट बहुत बढ़िया वर्क की है। तो आपको सोच समझ के अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी लेनी होगी। जो ले सकते हैं उनको तो लेना ही चाहिए, अच्छे से सोच समझ के। स्टॉक मार्केट में ये हालत है कि जो कंपनी ₹2800 पे लोगों ने खरीदी थी, जो 3200 पे चली गई थी, घर-घर में बहुत बड़ा ब्रांड था, आज ₹2200 पे आ गया है और आगे और भी गिरेगा। जो कंपनी फुटवियर की 14 22 ₹2200 ₹1400 पे चल रही थी, आज ₹400 पे आ गई है। तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट पे 2-3 महीने, 4 महीने थोड़ा-सा सोच समझ के निवेश करें। निवेश अगर आप करते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए। टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे और आपको कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। कुछ लोग तो इंट्राडे करते हैं, वो तो 25 मिनट भी नहीं रुकते हैं। 2.5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें नुकसान आप ही का है, आपको भी प्रॉफ़िट नहीं होगा। ये जो ब्रोकर फर्म्स हैं, इन्हें तो प्रॉफ़िट हो ही रहा है। अगर सब लोग शेयर्स खरीदेंगे, सब लोग म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये तो प्रॉफ़िट कमाएँगे ही कमाएँगे। तो ये तो यही कहेंगे कि आप जो है म्यूचुअल फंड करो, घर मत खरीदो। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कार मत खरीदो। खेल सारे खेलो, कोई दिक्कत नहीं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, डिबेंचर्स जो भी है, सारे खेल खेलो, अच्छे से रिसर्च करके। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर लेने में होना चाहिए। अगर घर आपका एक बार आपने ले लिए, तो आपको कई सारे बेनिफिट हो सकते हैं। घर आपको एक स्टेबिलिटी देता है। घर आदमी लेता है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। कल को अगर पति को कुछ हो गया और उसने 20 साल में लोन पूरा कर दिया, वैसे तो ऑन एन एवरेज लोग 7-8 साल में लोन चुका देते हैं, 20-25 साल कोई भी नहीं लगाता है। तो अगर आपके लोन जल्दी चुक गया और आपके पति को कुछ हो भी गया, तो वो घर आपका रहेगा। एफडी और जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट, शेयर में, वो किसी को दिखते नहीं है। घर आपको सामने दिखता है, तो आपकी पत्नी क्लेम भी कर सकती है। आप खुद भी उसमें रह सकते हो, रेंट पे डाल सकते हो। अच्छा खासा रेंटल यील्ड होता है, जो अच्छी सिटीज़ है। छोटे शहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर में कुछ है ही नहीं, तो वो ग्रो नहीं करने वाला है। जो है वो बड़े शहर में ही होना है। जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसी से प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है। तो ये समझिए कि शेयर मार्केट में आप पैसे डालिए, लेकिन सोच समझ के डालिए। लाखों रुपए का नुकसान उसी का होता है, जो लाखों रुपए डालता है। जो हज़ारों में या सैकड़ों में चल रहा है, उसका नुकसान भी हज़ारों में ही होता है। इसलिए सोच समझ के पैसे डालें और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाइड करें। अगर डाइवर्सिफ़ाइड रहेगा, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। सारे शेयर्स तो एक साथ नहीं गिरेंगे, गिरेंगे भी तो आगे चल के हो सकता है कुछ किसी में प्रॉफ़िट हो जाए।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।